पिछले 2 महीनों से मैं एक ऐसी फीलिंग से गुजर रही थी कि जैसे मुझे लगता कि मेरे पीछे कोई है जो मुझे देख रहा है, जैसे मेरे सर के ऊपर कोई बैठा है जिसकी वजह से मेरा सर भारी हो रहा है। लेकिन अक्सर मैं ये बोल के इसे टाल देती थी कि ये स्लीप पैरालिसिस होगा, क्योंकि ये ज्यादातर मेरे सोने के बाद होता है। और स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा दिमाग तो काम करता है लेकिन बॉडी काम नहीं करती। बॉडी पैरालाइज हो जाती है सोने के बाद। तो मैं यही सोच के इसे टालती गई, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ये लाइफ की छोटी सी कहानी मेरी पूरी लाइफ की एक बड़ी हकीकत बनने वाली थी। जब भी मैं अकेली होती, जब भी मैं अकेली सो रही होती हूँ या फिर अकेली घूम रही होती हूँ, तब भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई है जो सेम चीज कर रहा है जो मैं कर रही हूँ। और पिछले कुछ दिनों से मैं ये नोटिस कर रही हूँ, जब भी मैं सोती हूँ मेरा बॉडी पूरा हेवी हो जाता है, लेकिन मेरा दिमाग सब देख रहा होता है। लेकिन मैं खुद को सुबह ये बोल के टाल देती हूँ कि ये स्लीप पैरालिसिस हो, लेकिन असल में वैसा नहीं था। एक दिन दोपहर को क्या होता है, मैं सो रही थी, अचानक देखती हूँ मेरा बॉडी पूरा जम गया। मैं मूव नहीं कर पा रही हूँ, दोपहर को, रात को भी नहीं। मैं देख पा रही हूँ मेरे बगल वाले बिस्तर में जो मेरे भाई है उस बिस्तर में खेल रहे हैं, और मेरी मम्मी मेरे बगल में से होके जाके उन लोगों को डांट रही है। लेकिन मैं प्रोसेस नहीं कर पाती हूँ, मूव नहीं कर पाती हूँ, लेकिन सब सुन रही होती हूँ। मैं चिल्ला रही हूँ, इधर मर रही हूँ कि मम्मी मम्मी, मैं हिल नहीं पा रही हूँ, मूव नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उन लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता। और मैं खुद भी ऐसे हाथ उठा भी नहीं सकती, हिला भी नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसी कंडीशन में आ गई थी मैं। अचानक क्या हुआ, मैं ऐसे सो रही थी, मेरे ऊपर कोई गिरा, जैसे मुझे लग रहा था कि मेरे ऊपर कोई सोया है, और वो मुझे धीरे से बोल रहा है मेरे कान में आके, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मेरी दुनिया में चलोगी। और ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये मेरे साथ सच में हुआ है, तभी मैं ये इतने क्लियरली बोल पा रही हूँ। मैं क्या बताऊं, मेरी रूह कांप गई। आई ट्राइड टू स्क्रीम बट नहीं हो रहा। मैं ऐसे हिल भी नहीं पा रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ, रो रही हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। और मैं उस टाइम जो फील कर रही थी, अभी भी सोचती हूँ तो मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं, लिटरली बोल रही हूँ। और जब ये सब चीज हो रही थी तब मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे बगल में एक छोटा सा डिब्बा पड़ा हुआ है। और वैसे तो मैं मूव नहीं कर रही थी, मतलब ट्राई भी कर रही थी तो नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उस डिब्बे को छूने की ट्राई किया, मेरा हाथ गया उधर। जाने के बाद मैंने इसे देखा, देखने के बाद क्या हुआ, एक छोटा सा डिब्बा, सिंदूर का डिब्बा, और वो मेरे कान में तो बोल रहा था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और इधर इस डिब्बे को देख के मैं और भी ज्यादा चौंक गई। मैं मेरे हाथ पैर मार रही हूँ, मैं सबको बोल रही हूँ आ जाओ, मुझे बचा लो, ये वो, कुछ भी नहीं दिख रहा। मेरे भाइयों को भी कुछ नहीं दिख रहा, वो लोग देख रहे हैं कि ये बस सो रही है, लेकिन उन लोगों को क्या पता कि मैं इधर किस तरह से हसल कर रही हूँ इस जिन के साथ। ऐसे ही होते होते 10 मिनट गया, 20 मिनट गया, और जब 30 मिनट होने वाला था तब अचानक मेरी बॉडी मूव करने लगती है। मैं ऐसे सबको दिखा पा रही होती हूँ कि मैं मूव कर रही हूँ। मैं उठ गई, उठ के मम्मी को चिल्लाया, मम्मी जल्दी आओ, ऐसे चिल्लाने लगी। मम्मी दौड़ के आई मेरे पास। आने के बाद जब मैंने उसे सारी चीजें बताई, जैसे ही मैंने सिंदूर के डिब्बे के बारे में मम्मी को बताया, मम्मी गई भाग के, क्योंकि उसके पास एक नया सिंदूर का डिब्बा था जो कि उसने यूज भी नहीं किया। वो ढूंढने लगी, नहीं था, वहां पर नहीं था। मम्मी उसे ढूंढ रही थी पर उसे नहीं मिल रहा था वो डिब्बा। फिर मम्मी को पता चल गया कि ये सब क्या है। मैं मम्मी को बोल रही हूँ, मम्मी मेरे साथ ऐसे बहुत दिन से हो रहा है, लेकिन मैं इसे स्लीप पैरालिसिस बोल के टाल देती हूँ। तब फिर मम्मी ने बताया मुझे कि यह स्लीप पैरालिसिस नहीं है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन होने को कौन टाल सकता था। मेरे साथ जो होने वाला था वो तो बस शुरुआत था। इसकी पार्ट 2 में बताऊंगी कि कैसे उस जिन ने मेरे हाथ से मेरी ताबीज भी छीनने की कोशिश करी। कहानी यहीं तक खत्म नहीं होती है, बहुत लंबी स्टोरी है जिसे मैं एक ही वीडियो पर पोस्ट नहीं कर सकती। लेकिन फिलहाल अभी वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है, कभी कभार मैं जब रात को सोती हूँ या फिर ऐसे सुबह दोपहर को सोती हूँ तो मैं आंखें खुली रखती हूँ कभी कभार, कहीं वो मेरे ऊपर हावी ना हो जाए। फिर डर सा लगता है।